नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आप एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या शायद दूसरे अन्य विषयों की भी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि एसपीयू मंडी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज है, अफिलेटेड जितने भी कॉलेज है उन कॉलेजेस के लिए, और साथ में एसपीयू मंडी के लिए। एसपीयू मंडी में आर्ट्स विषय के लिए सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री विषय ही हैं। इसके अलावा अन्य विषय एसपी मंडी के संबंध जितने भी कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हैं। उन कॉलेजेस के लिए एसपीयू इस बार अलग से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो उसके लिए एसपी मंडी ने एक सबसे अच्छी पहल की है कि उन्होंने सिलेबस बच्चों को पहले ही भेज दिया है। इस सिलेबस के आधार पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि मीडियम इस पेपर का जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा। और साथ ही साथ 100 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें से हर एक यूनिट में 4 क्वेश्चन आपको हर एक ये जो 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स में से आपको 25-25 क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट से। 4 यूनिट में आपको आपके सिलेबस को बांटा गया है। जो सिलेबस इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आपको। और साथ साथ आप चेक कर सकते हैं एसपी मंडी के साइट पर, वहाँ पर भी डाला गया है, सिलेबस डाला गया है और दिशा निर्देश पत्रिका डाली गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम के जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट लगे हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फेमिनिज्म और आइडियोलॉजी। ये जो 4 जो कॉन्सेप्ट लगे हैं, इन कॉन्सेप्ट के लिए आप कोई अच्छी सी बुक यदि पढ़ना चाहो इस महीने, उसमें से आप ओपी गाबा जी को पढ़ सकते हैं। यदि इतना समय नहीं है तो कोई गाइड उठा लीजिएगा। या तो आप अपना जो फर्स्ट ईयर का बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उससे भी ये क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राम मनोहर लोहिया जी, गांधी, अंबेडकर जी। तो इन जो 3 जो भारतीय राजनीति चिंतन के जो विचारक है, इनको आप यूट्यूब से देख सकते हैं और पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, यदि आपके पास अभी कोई बुक्स नहीं है तो आप यूट्यूब का सहारा लेकर के और विकिपीडिया का सहारा के माध्यम से इन 3 विचारकों को आप कवर कर सकते हो, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो सेकंड यूनिट है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, मॉरल प्रोसेस टाइप, तो इस यूनिट के लिए जो पहले टॉपिक के लिए है आप इंटरनेट का सहारा लीजिएगा। और जो सेकंड टॉपिक है जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, इसके लिए भी आप इंटरनेट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें से करंट के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे ग्लोबल जस्टिस से, नेशनलिज्म से और क्लाइमेट चेंज से। जो मुख्यतः बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस पर समिट हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्ट्रोल सिस्टम, अप्रोचेज, मॉडल टाइप ऑफ रजीम। तो इसके लिए डिफरेंस ओपी गावा के तुलनात्मक राजनीति की जो बुक है वो आपको बहुत मदद करेगी। इसके साथ साथ यदि आपके पास वो नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से पुस्तक बुक डाउनलोड कर सकते हैं। रोहतक विश्वविद्यालय की जो बुक्स आती हैं ओपन यूनिवर्सिटी की कंपैरेटिव की, उसमें ये सारी चीज़ें बताइए, आप वहाँ से पढ़ करके भी इसे कवर कर सकते हैं। और जिसका सेकंड टॉपिक है थर्ड यूनिट का वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, कार्ल मार्क्स, इसके लिए आप प्रभुदत्त शर्मा की जो बुक है उसे भी पढ़ सकते हैं। यदि वो नहीं है तो ओपी गावा सर की एक बुक है पाश्चात्य राजनीति विचारक, उसे आप पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं है तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, और विकिपीडिया, खासतौर पर विकिपीडिया
को अच्छे से खंगालिए और ब्रिटानिका को भी अच्छे से खंगालिए। वहाँ से आपको मटेरियल अच्छा मिल जाएगा और की पॉइंट्स की नोट्स बनाते रहिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करूँ तो प्लेटो ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, कब लिखी, एरिस्टोटल की कौन सी बुक है, इन सभी विचारकों के आप अच्छे से बुक्स लिखते रहिए और साथ साथ में उसका डेट भी लिखिए और इसके साथ साथ इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं इन विचारकों ने, उन कॉन्सेप्ट को भी आप लिखते रहिए। इसके साथ ही साथ जो फोर्थ यूनिट है SP मंडी ने आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लगाई गई है पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, preamble making of the Constituent Assembly, constitutional provision, parliament, cabinet, prime minister, president, fundamental right, fundamental duties, directive principle of state policy, ये सारे जो चीज़ें हैं आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगी। यदि आपके पास हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक तो आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। यदि एम लक्ष्मीकांत आपके पास नहीं है तो BA फर्स्ट ईयर के इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ये बुक्स तो आपके पास होगी ही, और साथ साथ में आपके पास फाइनल ईयर में भी लगा है पेपर पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उन 2 बुक्सों के माध्यम से, इन 3 बुक्सों के माध्यम से आपका ये पेपर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यदि ये सारी चीज़ें भी नहीं है तो फिर भी आपके पास अंतिम रास्ता है इंटरनेट, और इंटरनेट में भी सबसे बेहतरीन यूट्यूब, और यूट्यूब में आपका विकीपीडिया। 2-3 यूट्यूब चैनल की मैं बात करूँगा, उनको आप अच्छे से देखिएगा। एक एडी स्पीकर आपको बहुत अच्छी तैयारी करेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और मॉक भी उसमें दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ पॉल्स हेल्प, ये यूट्यूब चैनल भी आपका बहुत सारी हेल्प करेगा। इसके साथ टेक्स्ट बुक की कुछ वीडियोज़ आते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जितना भी आपका जो समय बचा है उसमें आप नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए, और साथ ही साथ इससे यदि आप HPU यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि HPU यूनिवर्सिटी का विषय थोड़ा वास्ट है, ज़्यादा है। लेकिन SPU ने एक निर्धारित सिलेबस आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, और तैयारी के लिए आपकी अच्छी तैयारी के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। SPU ने इतना बढ़िया से पहले ही आपको सिलेबस बता दिया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोई गाइड उठा सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हमें निकालना है, नॉलेज कहीं से प्राप्त हो, तो ये सबसे बेहतरीन बात है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।